Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 10th chapter 6 triangles. Exercise 6.4. Number first, let triangle ABC similar to triangle DEF and their area be respectively 64 cm square and 121 cm square. If EF इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर फाइंड BC। इस क्वेश्चन का जो मीन है उसको आप समझे। यहां पर देखिए लेट है, लेट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF मान लिया गया है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF ये सिमिलर हैं टू ईच अदर, एक दूसरे के सिमिलर हैं एंड देयर एरिया बी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें जो ट्रायंगल ABC है इसका जो एरिया है वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड जो DEF ट्रायंगल है इसका जो एरिया है वो आपका 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इफ EF इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर, जो EF देख रहे हैं आप इसकी जो लेंथ है 15.4 सेंटीमीटर है, फाइंड BC। तो आपको जो BC है इसकी लेंथ को काउंट करना है। क्वेश्चन में गिवन इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ये दो ट्रायंगल्स लिए गए हैं ABC एंड ट्रायंगल DEF, वेयर जहां पर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, ABC DEF के सिमिलर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ABC है इसका एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू जो DEF है इसका एरिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। EF इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर देख रहे हैं आप, 15.4 सेंटीमीटर टू फाइंड BC। तो आपको BC काउंट करना है। देखिए जो क्वेश्चंस है जो हमने अभी आपको बताया है सोल्यूशन में गिवन का पॉइंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इन जनरल मैक्सिमम ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के और इसके आगे आप समझेंगे। टू फाइंड BC था, आपको BC काउंट करना है। सिंस द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये देखिए ये थ्योरम है जो इसमें फॉलो हो रही है। इस थ्योरम का मीन था कि अगर दो ट्रायंगल्स हैं और वो दोनों सिमिलर है एक दूसरे के, ठीक है, तो उनके एरिया का जो रेशियो है वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है ना। अब यहां देखिए जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC देख रहे हैं आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू BC की करस्पॉन्डिंग EF होगी, तो BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। ये है थ्योरम के थ्रू लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए यहां पर एरिया ट्रायंगल ABC की वैल्यू कितनी है 64, जैसे आप यहां देख रहे हैं आप ABC 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है अपॉन 121 DEF, जो DEF है उसकी है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी वैल्यू थी। और ये देखिए हो जाएगा BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। देखिए यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि रेशियो इसलिए कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए यहां पर शो नहीं किया गया है। तो देखिए यहां पर जाएगा आपका 64 अपॉन 121 इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। EF की वैल्यू कितनी है आपकी 15.4 होल स्क्वायर, ठीक है ना। और ABC की 64 है और DEF की 121 है। अब देखिए हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड्स। अब हम इसके तो बोथ साइड में स्क्वायर रूट लेते हैं। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर ही कैंसिल हो जाएंगे, BC अपॉन 15.4 आएगा, ठीक है ना। और यहां पर स्क्वायर हमने लिया रूट ऑफ, यहां स्क्वायर रूट लेंगे तो रूट ऑफ 64 अपॉन 121 जो ये लिखा हुआ है, और 64 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 8, और जो आपका 121 है इसका स्क्वायर रूट होगा 11 इंटू 11 121 और 8 8 64, इसलिए इसका स्क्वायर रूट जो है 8 अपॉन 11 हो जाएगा। अब देखिए हमें BC काउंट करना था, ठीक है ना, तो BC इक्वल टू इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो 8 अपॉन 11 इंटू 15.4, इसका जो कैलकुलेशन किया जाएगा इसके कैलकुलेशन से आएगा 11.2 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। Therefore the required length is 11.2 सेंटीमीटर, इट इज अ रिक्वायर्ड आंसर, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसमें है, इसका जो स्टेटमेंट है उसको देखिए। डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC intersects each other at the point O
O पर at the point O, if AB is equal to 2 times CD, find the ratio of the areas of triangles AOB and COD। देखिए इसमें AO जो B कहा गया, AOB और COD ये दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन के मीन को आप समझें। यहां कहा जा रहा है डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है ना, ABCD विथ AB पैरेलल टू DC। यहां देखिए AB जो है ये AB DC के पैरेलल है, तो देखिए हम पैरेलल का साइन भी लगा देते हैं यहां पर, ठीक है, ये पैरेलल का साइन लग गया, यानी AB पैरेलल टू DC, AB DC के पैरेलल है, ठीक है ना। ट्रेपेजियम ABCD देख रहे हैं आप, ABCD एक ट्रेपेजियम है, इसमें देखिए AB पैरेलल टू DC है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ये जो डायगोनल्स है एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। इफ AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स CD, जो AB है वो CD की 2 टाइम्स है, यानी कि AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स CD, ठीक है। नेचुरली देख रहे हैं आप AB लॉन्गर है और ये शॉर्टर साइड है DC, तो ये दिया गया है कंडीशन कि AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स CD। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल AOB एंड COD। तो देखिए AOB और COD इन जो दो ट्रायंगल्स हैं इनके एरिया का रेशियो आपको काउंट करना है, ठीक है ना। फाइंड द एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स AOB एंड COD, ठीक है ना। तो ये है क्वेश्चंस का मीन। अब देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है, लेकिन इजी गोइंग है और साथ ही में इंपॉर्टेंट भी है। सोल्यूशन में देखिए गिवन इन ट्रेपेजियम ABCD, TRAP स्टॉप किया गया है, या तो ट्रेपेजियम इसको रीड किया जाएगा, इन ट्रेपेजियम ABCD, AB पैरेलल टू DC, AB DC के पैरेलल है। इट्स डायगोनल्स AC एंड BD, देख रहे हैं आप AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O पर इससे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ AB इक्वल टू 2 टाइम्स CD, यहां पर AB जो है 2 टाइम्स CD के इक्वल है, ये आपको गिवन था टू फाइंड, ठीक है। टू फाइंड में है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, देख रहे हैं आप AOB इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, एरिया ट्रायंगल COD, ठीक है ना, ये हमें काउंट करना है। अब देखिए इन ट्रेपेजियम, अब इसको हम सोल्यूशन देके स्टार्ट करेंगे। टू फाइंड था आपका, अब टू फाइंड हमने आपको बता दिया, क्वेश्चन ये था। देखिए क्वेश्चंस में ये थ्योरम का के बेस पर नहीं, ये थ्योरम क्वेश्चन जो है आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन टाइप का है, इसलिए हमने यहाँ पर टू फाइंड वर्ड यूज किया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इन ट्रेपेजियम ABCD, ABCD जो ABCD आप दे रहे हैं यहाँ पर इन ट्रेपेजियम देख रहे हैं आप ABCD ट्रेपेजियम है। यहां पर देखिए AB पैरेलल टू DC, AB DC के पैरेलल है, ठीक है ना। एंड AC इज अ ट्रेपेजियम, AC इज ए ट्रांसवर्सल, यहाँ जो AC है वही ट्रांसवर्सल है। देखिए AC भी ट्रांसवर्सल होगी और BD भी यहाँ पर ट्रांसवर्सल है। हम यहाँ भी ये भी कह सकते हैं कि AB पैरेलल टू DC, ठीक है ना, एंड AC एंड BD, AC आप देख रहे हैं आप इसमें AC एंड BD आर टू ट्रांसवर्सल, दोनों ट्रांसवर्सल का वर्क करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए R2 ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देखिए AB पैरेलल टू DC और AC ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 जाएगा, या एंगल 2 इज इक्वल टू 1 भी कह सकते हैं, या एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, यहां पर हमने सेकंड अगर ट्रांसफर लेते तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाता और फिर भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाता, लेकिन यहां पर हम इसको न लेकर के हमने केवल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लिए हुए हैं, और इसलिए यहां पर ओनली हमने वन ट्रांसवर्सल को शो किया गया है। आप इस तरह से भी लेकर इसको प्रूफ कर सकते हैं, इसलिए मैंने इस चीज को हिंट किया है, ठीक है ना। ये अगर ऐसे प्रूफ किया जा रहा है आपके थ्रू तो भी करेक्ट है कि आप 2 ट्रांसवर्सल लेकर के चल सकते हैं, अदरवाइज आपने 1 ट्रांसफर को लिया और वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए क्या AC को ट्रांसवर्सल लिया गया था, यहां पर देखिए था कि AB पैरेलल टू DC एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है ना। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो 1 2 के इक्वल हो जाएगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के थ्रू। एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, 3 इक्वल टू एंगल 4, 3 4 के इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के थ्रू इक्वल हो रहे हैं। देयरफॉर ट्रायंगल AOB, देख रहे हैं आप इसमें AOB सिमिलर ट्रायंगल COD, ठीक है ना, ट्रायंगल COD ये दोनों के सिमिलर हो जाएगा बाय AA सिमिलरिटी थ्योरम के थ्रू। Therefore area of triangle AOB, area of triangle AOB upon area of triangle COD,
ठीक है ना, अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर। तो ये देखिए AB स्क्वायर हो जाएगा अपॉन CD स्क्वायर। ये देखिए वही है आपका जो एरियाज के जो कंडीशन लगती है थ्योरम में ऑफ ट्रायंगल्स की। इसकी जो कंडीशन देखिए आप, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स सेम एज द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। इसका देखिए हम आपको मीन बता रहे हैं। दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों सिमिलर हैं। हमारे यहाँ पर ट्रायंगल जैसे AOB और ट्रायंगल COD दोनों सिमिलर हो चुके हैं, देख रहे हैं आप इसमें AOB और ट्रायंगल COD सिमिलर हैं। तो इनका जो आपका जो एरिया है, इनके एरिया का जो रेशियो होगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा, यानी AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर। यहाँ पर देख रहे हैं आप कि AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह से ये लिखा गया है और इसके रीजन यहाँ पर दिया गया है कि ये इन जनरल कैसे लिखा गया, इसका रीजन ये थ्योरम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब इनका रेशियो है तो इनकी जो वैल्यूज थी, कंडीशंस है वो रखी गई। AB अपॉन CD स्क्वायर, देखिए तो AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू आपको दी गई है 2 टाइम्स CD। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर AB इक्वल टू 2 टाइम्स CD है, तो यहाँ पर हमने जो आपका AB की जो वैल्यू थी AB स्क्वायर है, तो यहाँ 2 टाइम्स CD स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर एज इट इज है, नो चेंज, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 4CD 2 स्क्वायर और CD स्क्वायर, 4CD स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर। यहाँ देखिए क्या होगा कि जो CD स्क्वायर है, ये CD स्क्वायर ये CD स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 अपॉन 1, ठीक है ना। तो हैंस अब देखिए 4 अपॉन 1 इनकी वैल्यू आ चुकी है। हैंस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज इक्वल टू 4:1। 4 अपॉन 1 है तो 4:1, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नंबर 3, इन फिगर ABC and DBC are two triangles on the same base BC. If AD intersect BC at O, so that area of triangle ABC upon area of triangle DBC is equal to AO upon DO। ये है क्वेश्चन का स्टेटमेंट। अब ये क्वेश्चन का मीन क्या है इसको आप समझेंगे। यहाँ देखिए इन फिगर, यानी फिगर आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। इन फिगर ABC एंड DBC आर टू ट्रायंगल्स, देख रहे हैं आप इसमें ABC और आपका DBC, ये 2 ट्रायंगल्स हैं ऑन द सेम बेस BC, जिनका सेम बेस क्या है दोनों ट्रायंगल्स का, BC है, इसी पर ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं, ठीक है। इफ AD इंटरसेक्ट BC, AD जो है आपका AD इंटरसेक्ट BC एट O, AB जो आपका जो AC है AD है, AD जो है वो BC को इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट O पर। AD इंटरसेक्ट BC, देख रहे हैं आप इसमें AD इंटरसेक्ट BC एट O, ठीक है। सो दैट, अगर ऐसा है तो सो करना है आपको, सो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, देख रहे हैं आप इसमें ABC, इसका जो एरिया है अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, इसका जो एरिया है अपॉन में है, इनका जो रेशियो होगा वो AO अपॉन DO के इक्वल है, AO अपॉन DO के रेशियो के इक्वल होगा। ऐसा हमको प्रूफ करना है। सोल्यूशन में देखिए आप, सोल्यूशन में देखिए गिवन triangle ABC and triangle DBC are two triangles on the same base BC. AD intersect BC at O। इसमें देख रहे हैं आप ट्रायंगल, आपका जो ट्रायंगल्स है ABC और DBC, देख रहे हैं आप इसमें ABC और आपका जो DBC है, ये 2 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है ना। आर 2 ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC, सेम बेस BC पर दोनों ट्रायंगल्स बने हुए हैं। अब देखिए कैसे बने हुए हैं, थोड़ा फिर से आप समझे। तो यहां देखिए आपका AB और C जो ट्रायंगल है, BC आया इसमें, ठीक है ना। और सेकंड जो ट्रायंगल है आपका DBC फिर BC आया ना, तो ये बेस BC हो गया जिस पर ये ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल दोनों बने हुए हैं, ठीक है ना, सेम बेस BC। AD इंटरसेक्ट BC एट O, जो आपका AD है वो BC को O पर इंटरसेक्ट करता है। टू प्रूफ, तो हमको प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO, ये हमें प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन, क्योंकि इसमें देखिए कंस्ट्रक्शन है, हमें एरिया काउंट करना है, तो उसके लिए हमको उसकी हाइट चाहिए, इसलिए कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। यानी कंस्ट्रक्शन कहीं होता है कि नहीं होता है, उसका रीजन हम आपको दे रहे हैं कि जहां उसकी नेसेसरी कंपल्सरी होगा कि उसके बिना हमें सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें एरिया काउंट करने के लिए हाइट चाहिए, और इसलिए यहाँ पर हम एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं और हमने कंस्ट्रक्शन यहाँ किया हुआ है।
तो देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC, देखिए AM परपेंडिकुलर टू BC एंड DN परपेंडिकुलर टू BC, जो DN है वो भी BC पर एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। देखिए बेस था इसीलिए इस पर एल्टीट्यूड ड्रॉ किए गए हैं, ठीक है ना। अब देखिए कंस्ट्रक्शन था, प्रूफ में आइए आप। प्रूफ में हमने ले लिया इन ट्रेंगल AOM, देख रहे हैं आप AOM, इस ट्रेंगल को लिया गया एंड ट्रेंगल आपका जो सेकंड ट्रेंगल था DON, DO और N, देख रहे हैं आप DON, इस ट्रेंगल को लिया गया। दो ट्रेंगल्स लिए गए हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, या 1 2 के इक्वल होगा। कैसे होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये इक्वल होगा। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ईच 90, देख रहे हैं आप इसमें एंगल जो 3 है और एंगल 4 ये 90 डिग्री के हैं, इसलिए इक्वल हो रहे हैं, ईच 90। Therefore ट्रेंगल AMO सिमिलर ट्रेंगल DON, तो देखिए AMO, देख रहे हैं आप AMO और DOC या DON, आप इसको दोनों सिमिलर हो जाएंगे बाई AA सिमिलरिटी से। देखिए ट्रेंगल जो AMO है और DNO, इन दोनों ट्रेंगल्स में एंगल 1 इक्वल टू 2 था, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है आपके इसमें ईच 90 डिग्री, इसलिए देखिए ट्रेंगल AMO और जो DNO है दोनों सिमिलर हो जाएंगे बाई AA सिमिलरिटी से, ठीक है ना। अब देखिए सिमिलर यहाँ पर जो किया गया है इससे हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है? AM अपॉन DN, तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका AM अपॉन DN। देखिए जो परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर है ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी दोनों ट्रेंगल की, जो कि दोनों परपेंडिकुलर्स हैं, इसलिए करस्पॉन्डिंग साइड्स में इनका हम सिलेक्शन करेंगे, ठीक है ना। तो AM अपॉन DN हो गया। फिर AO अपॉन DO, देख रहे हैं उसमें जो AO साइड है और ये OD साइड या DO साइड है, दोनों करस्पॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो ये AO अपॉन OD या DO कह सकते हैं, AO अपॉन DO, ठीक है। रीजन दे देंगे आप इसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रेंगल्स, ये जो आपका दो ट्रेंगल्स की जो सिमिलर ट्रेंगल्स हैं उन दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ठीक है ना। ये रेशियो हमको मिल गया है। अब यहाँ पर देखिए हम लेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल DBC। अब हम ABC और DBC देख रहे हैं आप इसमें ABC और आपका जो DBC है इनके एरियाज को भी हम काउंट करेंगे। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल DBC इक्वल टू हाफ ऑफ BC इंटू AM। BC क्या बेस है और AM क्या एल्टीट्यूड है, ठीक है ना। और इसी तरह से देखिए आपका जो सेकंड एरिया था आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, देख रहे हैं आप इसमें DBC, ठीक है। इसमें भी यही होगा 1/2, बेस हो जाएगा BC, बेस BC है और हाइट कितनी हो जाएगी DN, तो ये जाएगा DN। अब यहाँ देखिए क्या होगा कि हाफ हाफ दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और यहाँ पर देखिए BC ये भी कैंसिल हो गया। क्या मिला आपको? AM अपॉन DN, AM अपॉन DN। देखिए ये हमें इसका रेशियो मिल गया, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू AM अपॉन DN। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप क्वेश्चन में जो फर्स्ट है इसमें AM अपॉन DN की वैल्यू क्या है? AO अपॉन DO है। तो इस वैल्यू को हम यहाँ फर्स्ट से इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा AM अपॉन DN की जगह पर AO अपॉन DO फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट के थ्रू हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू AO अपॉन DO फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इस तरह से इसका जो रेशियो है वो प्रूफ हो गया। देखिए इसका प्लान ही था। अब प्लान में देखिए क्या किया गया, दोनों ट्रायंगल्स को पहले सिमिलर कर दिया गया, सिमिलर करने के बाद उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल कर दिया गया, फिर दोनों के एरियाज निकाले गए। एरियाज में जो आपके एल्टीट्यूड्स हैं, ये देखिए जो AM DN थे ये आएंगे, बाकी कैंसिल होगा 1/2 BC इंटू AM, 1/2 BC इंटू DN। अब ये सेम होने के कारण ये कैंसिल होंगे और इसके बाद AM अपॉन DN आएगा, और AM अपॉन DN की वैल्यू AO अपॉन DO पहले ही हम फर्स्ट में काउंट कर चुके हैं, इससे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाएगी, तो ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। हमने आपको समरी हिंट की है कि क्वेश्चंस को मेन समझना कैसे है, कि इन जनरल इसमें हमको करना क्या है, ये आपको खुद भी समझना है, ध्यान देना है कि कैसे हम इस चीज को कैच करें कि इसमें मेन क्या है, इसका मेन पार्ट क्या है, इसमें मेन थीम क्या है, ठीक है ना, इसका मेन एक समरी क्या है, ये आप कंसंट्रेट करिए, रहो करके समझिए ज्योमेट्री के लिए, और बस उसके बाद आप अदर्स जो वर्ड्स यूज करके बाकी जो फॉर्मेलिटी है उसको लेते हुए आप क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं, थ्योरम को क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज इसलिए मैंने आपको यहाँ पर डबल रिपीट किया और आपको हिंट किया। क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका स्टेटमेंट देखिए आप, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल
प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रेंट, या इसका मीन ये है कि कोई दो ट्रायंगल्स अगर वो सिमिलर हैं और उनके एरियाज इक्वल हैं, कहता है आर टू सिमिलर ट्रायंगल्स, कोई दो ट्रायंगल्स हैं जो कि सिमिलर हैं टू ईच अदर, एक दूसरे के सिमिलर हैं, और अगर उनके एरिया इक्वल हैं, ठीक है ना, तो वे कॉन्ग्रेंट होंगे, तो वे दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होंगे। ये है क्वेश्चन का मीन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन में यहां पर सिमिलरिटी और कॉन्ग्रेंसी दोनों को मिक्स कर करके क्वेश्चन बनाया गया है, दोनों के रूल्स इसमें अप्लाई हो रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में काउंट होगा, ठीक है ना। क्योंकि और इजी गोइंग, कोई टफ भी नहीं है, दोनों रूल्स को हमको ये कि दोनों रूल्स के का नॉलेज हमें होना चाहिए, कॉन्ग्रेंसी और सिमिलरिटी का, और उनको हम मिक्स करके उनको यूज करके हम इस क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे उनके रूल्स को अप्लाई करते हुए। अब आप कंसंट्रेट होकर इसको समझिएगा। यहां देखिए सोल्यूशन में हमने लिखा गिवन एनी टू ट्रायंगल्स, हमने एनी वर्ड यहां क्यों लगाया, यहां इसलिए लगा रहे हैं क्वेश्चंस में कहीं भी ए बी सी और डी ई एफ कोई ऐसा नहीं गिवन है, ये हमने अपने से सपोज किया हुआ है, इसलिए हमने एनी वर्ड लगाया, क्योंकि हम ए बी सी डी ई एफ की जगह पर हम और भी कोई ट्रायंगल्स ले सकते हैं। आपका यहाँ पर हम एस टी यू और डब्ल्यू यू भी कुछ भी हम ट्रायंगल्स ले सकते हैं। यहाँ पर हमने जो लिया है वो हमने लिया ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, इसलिए यहाँ पर एनी वर्ड लगाया हमने सोल्यूशन में गिवन एनी टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है ना, दो ट्रायंगल्स हैं वेयर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, इन जो ट्रायंगल्स हैं इनके एरियाज इक्वल हैं, ये हमें गिवन है। टू प्रूफ, तो हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल डी ई एफ यानी ए बी सी डी ई एफ के कॉन्ग्रेंट होगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है। अब देखिए इसके बाद आएगा प्रूफ, देखिए टू प्रूफ हमने आपको हिंट कर दिया, ए बी सी सिमिलर कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल डी ई एफ। अब आता है प्रूफ, प्रूफ में देखिए आप, बिकॉज वी नो दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। इसके जो आपका रूल्स था, इसकी जो कंडीशन है उसको आप देखें यहाँ पर, कि हम जानते हैं कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, टू सिमिलर ट्रायंगल्स के जो एरियाज हैं उनका जो रेशियो है, ठीक है ना, ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, उनके स्क्वायर के रेशियो के, उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनके स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। ये कंडीशन हमने अप्लाई की है और उसी बेसिस पे हमने लिखा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर। यहां देखिए बी सी की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, ई एफ होगी, तो बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर, ये हमने करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर और उनका रेशियो शो किया हुआ है, ठीक है ना। इसको हमने क्वेश्चन फर्स्ट से डिनोट कर दिया, ठीक है ना, ये सिंपल है, इसके पहले आपने यूज किया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर ये रूल्स है जो उसको हमने अप्लाई कर दिया। अब यहां पर बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, इन दोनों के एरियाज क्या है, जो दोनों एरियाज हैं वो क्या इक्वल है, इक्वेशन सेकंड, ये हमको गिवन था, हमने लिखा हुआ है गिवन, इसको हमने इक्वेशन सेकंड से डिनोट किया हुआ है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम फर्स्ट सेकंड को यूज कर रहे हैं, क्या यूज किया हमने, जहां पर लिखा हुआ था डी ई एफ वहां मैंने लिख दिया ए बी सी, तो देखिए इस डी ई एफ की जगह पे मैंने लिख दिया ए बी सी, ये ए बी सी एज इट इज है, ठीक है ना, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट सेकंड जो है ना, सेकंड को हमने यूज किया यहाँ पर और हमने ए बी सी लिख दिया। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड एज इट इज है, नो चेंज है, बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर होगा कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये बोथ है सेम है, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या मिलेगा हमें, 1/1 मिस बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये 1 हमको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब इससे हमको क्या मिला, इससे में मिल रहा है कि बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, हमने ई एफ को ट्रांसफर, ई एफ स्क्वायर को ट्रांसफर किया तो हमको मिल रहा है बी सी स्क्वायर इक्वल टू ई एफ स्क्वायर इंटू 1 ई एफ स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड्स, हमने दोनों साइड के स्क्वायर रूट ले लिए, जब स्क्वायर रूट लेते हैं स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और बी सी इक्वल टू ई एफ आ जाएगा इक्वेशन थर्ड। इस तरह से बी सी जो है ई एफ के इक्वल हो जाएगी, बी सी ई एफ के इक्वल हो गई, ठीक है ना। इसको हमने इक्वेशन थर्ड से डिनोट कर दिया। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, अब हम ए बी सी और डी ई एफ को फिर से ले रहे हैं।
ए बी सी और डी ई एफ को। देखिए हमने अभी सिमिलरिटी की कंडीशन लगाई और सिमिलरिटी की कंडीशन से हम कहाँ पहुंचे, यहाँ पर हम आ गए कि बी सी ई एफ के इक्वल है, यहाँ तक हम पहुंच गए। अब हम लगा रहे हैं कॉन्ग्रेंसी की कंडीशन। कॉन्ग्रेंस कंडीशन को हम अपने पर अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको देखिए आप, यहाँ पर देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, दो ट्रायंगल्स का सिलेक्शन क्या लिया गया, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ये हमने कैसे कह दिया, ये हमने कहा कि दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, सिमिलर हैं। जब सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग सेट का करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी वो सिमिलर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ए बी सी और डी एफ दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, इसलिए उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, इसलिए एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, वो मैंने यहाँ पर रीजन दिया हुआ है। एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, वो इक्वल होते हैं। हमने टू ट्रायंगल्स एंगल्स को लिया जिसकी हमें जरूरत थी, अदर ए और डी भी इक्वल होगा, सभी होंगे, तो यहाँ पर हमने टू को ले लिया। फिर हमने क्या लिखा, बी सी इक्वल टू ई एफ, बी सी ई एफ के इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। यहाँ जो थर्ड इक्वेशन है इसके थ्रू हमने ले लिया है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड देखिए था बी सी किसके इक्वल है, ई एफ के इक्वल है। अब देखिए क्या हुआ कि एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ और बिटवीन जो साइड है बी सी इक्वल टू ई एफ, बी सी ई एफ के इक्वल है। क्या से हुआ, कौन सी कंडीशन लग गई, ए एस ए यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है ना, बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। और इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। कंडीशन लगती है यहाँ पर बाई ए एस ए, देख रहे हैं आप, ए एस ए, ठीक है ना। तो एंगल बी एंगल ई की इक्वल है, एंगल सी एंगल एफ की इक्वल है। ये हमने जस्ट अब इसके पहले प्रूफ कर दिया है, बी ई के सी एफ के हैं, ये हमने इसका रीजन दे दिया। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, और एंगल बी सी इक्वल टू ई एफ, ये फ्रॉम क्वेश्चन थर्ड जो हमने प्रूफ किया हुआ है, इसको हमने यूज किया। और ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ बाई क्या होगा, ए एस ए कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। इस तरह से क्वेश्चंस प्रूफ हुआ QED। थैंक यू, टेक केयर।